हेलो प्यारे छात्रों, नमस्कार। मैं सुनील सिंह आपका क्विक रिवीजन मास्टर में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पिछले सत्र का यानी पिछले बार का जो है क्वेश्चन पेपर का जो है पर्यावरण अध्ययन पार्ट आज में कराऊंगा। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। क्वेश्चन है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग क्या है। तो टिक लगा हुआ है। वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। तो विषाणु अर्थात वायरस से होने वाला रोग है टाइफाइड। कौन सा है? टाइफाइड। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। तो एलपीजी का जो संक्षिप्त रूप है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। ठीक है, किसका है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसे आप याद रखिएगा। आगे है नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में है वो कहाँ है। तो नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु में। इसे आप याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बढ़िए। देखिए, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। तो इसका सही उत्तर है पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण को अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं। अगला जो है प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है। तो वो है मालवा पठार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किसका पठार है? मालवा का पठार है। अगला है गंगा नदी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अफवाह का। ठीक है। अगला है सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो बुध है, याद रखिएगा। अगला है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। यूएसए से। ठीक है। आगे देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। एम्स्टर्डम में है। अगला है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया कब। तो 1973 में। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। अगला है कौन सी गैस ग्रीन गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलते हैं CO2। ठीक है। आगे देखिए, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पारा। अगला है विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम बताओ, बीमारी का नाम बताओ। तो स्कर्वी हो जाएगा, जो दांतों में प्रॉब्लम करता है, मसूड़ों में सड़न पैदा कर देता है ये। आगे है पौधों में भोजन का अधिग्रहण किसके कारण होता है। जाइलम के द्वारा। ध्यान दीजिए। देखिए, पौधों में जल से ही बना है जाइलम। ठीक है, जल से ही बना है जाइलम। तो ये आपको याद रखना है। और फ्लोएम से क्या होता है? फ्लो यानी फूड, यानी पत्तियों से जो फूड बनता है। पौधे पत्तियों से ही भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। तो वो जो फूड होता है फ्लोएम ऊतक के द्वारा पौधे के सभी भागों में पहुंचता है। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये वाला पहला वाला ऑप्शन। आगे प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। ठीक है। आगे देखिए,
अगला है देखिए, अगला देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है, वो हो जाएगा सिस्मोग्राफ। क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। आगे देखिए, पर्यावरण प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है, तो वो हो जाएगा ठोस अपशिष्ट, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इधर आइए। इसमें जो दिए है प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है, तो वुलर झील है, समुद्र रुद्र सागर झील है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन राजमंद झील नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है, तो वो हिमालय। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधों द्वारा, इम्पोर्टेंट है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब, वायु जल मृदा नहीं, तालाब मेन है, क्योंकि यहाँ ढेर सारे जीवधारी पाए जाते हैं। आगे है, सेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, यह याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मिलती है कहाँ? स्ट्रेटोस्फीयर में, याद रखिएगा। अगला है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है कौन सी? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण नियम 2001 निर्देशित करता है क्या? पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, और यह नहीं होगा। अगला देखिए, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, सही है। और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, ये भी है। ये दोनों ऑप्शन है, इसलिए BC वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, EVS एकीकरण है, तो क्या है? C नंबर देखिए, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का। ठीक है। अगला प्रश्न है, कच्चे आम का पकना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और अच्छे वीडियो बना करके आप लोगों तक ला सकूं, जिससे कि आप लोग उस वीडियो देख करके अपने सपनों को साकार कर सकें। जय हिंद, जय भारत।